free first class of astrology course only for you guys on public demand. Let's get started. Alright guys, this is our free astrology course that we are starting to continue from the episode 1, 2 and 3 from our Instagram page The North Tarot. ठीक है. नाउ हमने जो एपिसोड्स वहाँ देखे हैं वो थोड़ी जल्दी में थे. यहाँ पे हम कोशिश करेंगे आराम से बात कर सके, वहाँ पे टाइम लिमिट होती है. नाउ दिस इज़ हाउ योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट विल लुक लाइक. ठीक है, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा है. हम यहाँ पे रीड नहीं करेंगे ज़्यादा, हम यहाँ पे इंटरप्रेट करने की या एनालाइज करने की कोशिश करेंगे. लेकिन फर्स्ट फ्यू क्लासेस में आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ तो उसके लिए मैं थोड़ा रीड करना और एनालिसिस एक साथ आपको समझा दूँगी. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम दोनों चीज़ें एक साथ यूट्यूब पे नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अभी के लिए हम कर लेते हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू इन द एपिसोड 1 ऑफ इंस्टाग्राम फ्री कोर्स कि ये आपके 12 हाउसेज होते हैं. सो दिस इज़ योर फर्स्ट हाउस. ये आपका फर्स्ट हाउस है, ये आपका सेकंड हाउस है, ये आपका थर्ड हाउस है, ये आपका फोर्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस. ठीक है, अब ये हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं. पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जब भी आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट अपना देखोगे वहाँ पे ये हाउसेस मेंशन नहीं होते. ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए. वहाँ पे साइंस मेंशनड होते हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए हाउसेस मेंशन नहीं होते. क्योंकि वो पता ही है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, तो वो मेंशन करने का कोई तुक नहीं बनता. पर हाँ, अगर अब जैसे कोई एरी साइन ही हो, अगर आपने फर्स्ट एपिसोड अच्छे से देखा है तो वहाँ पे यहाँ पे 1 ही लिखा होगा, यहाँ पे 2 ही लिखा होगा, यहाँ पे 3 ही लिखा होगा, यहाँ पे 4 ही लिखा होगा, 5 ही लिखा होगा. दैट इज़ फॉर द एरीज राइजिंग. ये हाउसेस नहीं बता रहे हैं ये वाले, ये आपके साइंस बता रहे हैं. तो ये एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो उसके लिए. ठीक है, बट अभी के लिए हम सिर्फ बात करें हाउसेस की. फर्स्ट ऑफ ऑल हाउसेस आपके चार्ट में मेंशन नहीं होते हैं. ठीक है, क्लियर. अभी हाउसेस रिप्रेजेंट क्या करते, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स यू. फर्स्ट हाउस आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है. हाउ डू यू लुक लाइक, हाउ डू यू अपीयर टू बी. आपका राइजिंग साइन भी यही होता है जो फर्स्ट हाउस में राशि लिखी होती है, चाहे वो 12 है, 11 है, 9 है, कुछ भी है. वो आपके बारे में बताता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है. मान लो अगर यहाँ पे 1 लिखा है, एरीज लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे एरीज, तो यू लाइक पीपल वुड सी यू लाइक अ लीडर, लाइक एन इनिशिएटर, somebody who takes the responsibility, takes the charge, takes the initiation. तो आपकी वो पर्सनालिटी लोग वैसे देखेंगे आपको. ठीक है, तो बेसिकली आपके बारे में बताता है. हाउ डू यू लुक लाइक, हाउ डू यू अपीयर, सब कुछ आपके बारे में. आपकी सेल्फ पर्सनालिटी जो है वो फर्स्ट हाउस ही है. इट इज़ यू. फर्स्ट हाउस स्टार्ट्स विद यू बिकॉज योर लाइफ स्टार्ट्स विद यू. सेकेंड हाउस की बात करें तो ये आपकी वेल्थ अक्यूमुलेशन, जो आपने खुद वेल्थ अर्न करी है वो, और आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली जिसमें आप पैदा हुए. जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट हाउस आपके बारे में, आपकी लाइफ आपसे स्टार्ट हुई है. सेकंड हाउस बताता है आप जिस फैमिली में बॉर्न हुए, तो आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताता है, आपकी वेल्थ के बारे में बताता है. अब थोड़ा सा अगर मैं हल्का सा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बता दूँ, मान लो यहाँ पे मैक्सिमम प्लैनेट्स अगर यहीं आके बैठ गए, इसका मतलब ये है कि आपकी आधे से ज़्यादा लाइफ आपकी फैमिली में इंटरेस्ट, मतलब आपकी जो एनर्जी है मैक्सिमम फैमिली में ही जाएगी. आप पैदा ही हुए हो मैक्सिमम अपनी फैमिली के किसी पर्पस को पूरा करने के लिए. अगर आप वो पूरा कर दे तो आपके लिए वो सक्सेस है. सो ऑन एंड सो फोर्थ, बाद में समझेंगे उसको. बट आपकी वेल्थ के बारे में, जो आपने खुद कमाया हुआ पैसा और अक्यूमुलेट किया है, और जो आपकी फैमिली है, इमीडिएट फैमिली, वो उसके बारे में बताता है. आपकी स्पीच के बारे में बताता है, आप कैसे बात करते हो और कैसे कम्युनिकेट करते हो, वो थर्ड हाउस भी आता है. बट आपकी स्पीच इन जनरल, आपकी स्पीच कैसी है. फूड, ये भी यहीं पे आता है काफ़ी हद तक. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऊपर से आपका सेकंड हाउस. थर्ड हाउस क्या होता है आपका. थर्ड हाउस होता है आपका कम्युनिकेशंस, आपके बात करने का तरीका, आपकी कितनी कम्युनिकेशन सेंस अपने लिए भी और विद द वर्ल्ड ऑल्सो. दिस इज़ ऑल्सो फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड. ये आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बताता है. तो मैं इसको इस तरीके से भी देखती हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस के साथ कितने कनेक्टेड हो, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, वो भी आपका यही हाउस बताता है. यंगर सिबलिंग्स,
छोटे भाई बहन इज़ ऑल्सो योर थर्ड हाउस, ठीक है। थर्ड हाउस आपका बताता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, शॉर्ट ट्रैवल्स के बारे में बताता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ हार्ड वर्क, आप हार्ड वर्क कैसे करते हो। अगर आपने अभी थर्ड एपिसोड देख लिया है तो मैंने अभी आपको जो ऑपोजिट वाला बताया ना, तो ऑपोजिट के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हार्ड वर्क आता है, ठीक है, थर्ड हाउस में। फॉर एग्जांपल इससे ऑपोजिट होगा नाइन्थ हाउस, 1 2 3 4 5 6 7। ये मैं एक जनरल आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग, इससे पहले मैं भूल जाऊँ। ये होती है लक का हाउस होता है, बहुत सारी और चीज़ों का होता है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये लक का भी हाउस होता है। जब आपने थर्ड हाउस में मेहनत करी है, थर्ड हाउस में आपने हार्ड वर्क करा है, तो जो उससे ऑपोजिट है सेवेंथ हाउस, तब आपकी लक बनती है। दैट्स व्हेन योर लक इज़ मेड, जो डायरेक्टली उसके ऑपोजिट है। तो बेसिकली कुछ भी बिना कर्म करे नहीं होता है। जब हम बोलते किसी की किस्मत बहुत अच्छी है, वो कहीं ना कहीं हार्डवर्क से आया होता है। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ हाउस किस चीज़ का है? मेन आपकी मदर, ये मदर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस मदर, आपके इमोशंस, आपका चाइल्डहुड, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी, आपके कंफर्ट, मतलब आपके पास घर पे कितना सामान है, गाड़ी, व्हीकल्स, ये सब फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी और चीज़ों को भी करता है, लेकिन हम इसको एक उस तरीके से देख रहे हैं जो आपके लिए खुद का चार्ट पढ़ने के लिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स का पढ़ने के लिए आपके लिए याद रखने लायक हो, ठीक है। फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी बेसिक एजुकेशन को, ठीक है, ये बेसिक एजुकेशन है। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके लव अफेयर्स को। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके स्पोर्ट्स, जिम, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट्स योर ओन चिल्ड्रन, आपके खुद के बच्चे, ठीक है। ना कमिंग ऑन टू सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस आपका होता है सिंपली सर्विस, जॉब, मतलब सर्विस, वो वाला जॉब, सर्विस वाला जो है यहाँ पे, सर्विस टू अदर्स, सर्विंग अदर्स, जॉब, ठीक है। और हेल्थ को, और भी बहुत चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बट ये दो मेन है। बाकी चीज़ें क्या होगी? लिटिगेशन, मतलब आपका डिवोर्सेस हो गया, कोर्ट केसेस हो गया, एनिमीज़ हो गया, वो वाले चीज़ें होगी, कंपटीशन हो गया, ये वो वाली चीज़ें हो जाती है। एंड अदर देन दैट ये आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो डॉक्टर, मेडिकल साइड हम इसी हाउस से देखते हैं, ठीक है। तो लॉयर वाली साइड और डॉक्टर्स वाली साइड हम मोस्टली इस हाउस से देखते हैं। तो ये है आपका सिक्स्थ हाउस, ठीक है। सेवेंथ हाउस आपकी मैरिज है, आपका स्पाउस है, ये आपका स्पाउस की पर्सनैलिटी है, ठीक है। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक उसके ऑपोजिट आपकी सेवेंथ हाउस में आ गया आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी, ठीक है। पब्लिक रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है ये काफ़ी हद तक, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स योर पब्लिक रिलेशंस, बिजनेस, स्पाउस, मैरिज, या मेजरली दीज थिंग्स, ठीक है। ये उसका हाउस है। एट्थ हाउस है आपका डेथ का हाउस। डेथ मतलब एक्चुअल डेथ भी, बट इट इज़ ऑल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन वाली डेथ, मतलब जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होगे तो आप नेक्स्ट वर्जन में कैसे जाओगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन तब होती है जब आपका पिछला वर्जन की डेथ हो जाती है और फिर आप एक न्यू वर्जन में आते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं उनका ये हाउस बैलेंस हो जाता है, और यही सबसे खतरनाक हाउस है क्योंकि ये हाउस ऑफ डेथ है। दिस इज़ द रेड अलर्ट काइंड ऑफ अ प्लेस इन एनीबडीज चार्ट, ठीक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो तो आपको सारी चीज़ें समझ आती है, कौन मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा पास्ट लाइफ कर्मा, ये कर्मा, वो कर, बहुत चीज़ें आपको समझ आ जाती है। तो आपका ना जो ये वाला हाउस है काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है। ये बैलेंस हो जाता है तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजी आप लोग सीख रहे हो, आप अपना एट्थ हाउस को बैलेंस करो, चाहे आप अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए सीख रहे हो, चाहे आपको किसी के लिए करना भी नहीं है, तो भी आपका ये वाला हाउस बैलेंस हो रहा है। इसीलिए ये सीखना बहुत सारे और पर्पसेस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पीस मिलती है, एंग्जाइटी कम होती है, बहुत सारी और चीज़ें होती है जो शायद आप आने वाले टाइम में समझोगे। डेथ का हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, सीक्रेट्स का हाउस है, ठीक है। ये आपके इन लॉज का हाउस है,
ये आपके अकल्ट साइंसेस का हाउस है, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, ब्लैक मैजिक वगैरह, वाइट मैजिक वगैरह, जितनी भी ये सारे साइंसेस हैं, अकल्ट साइंसेस हैं, उसका हाउस ये है। ये रिसर्च का हाउस है। ये इनहेरिटेंस, जो आपको किसी के डेथ के बाद पैसा मिलता है, ये उसका हाउस है। ये बताता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें आपको ये बताती है। 8th हाउस बताता है। और उसके अलावा इंश्योरेंस का हाउस है, अकाउंट्स, ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक 8th हाउस में आती है। ओके, 9th हाउस आपके फादर का हाउस है, 4th हाउस आपकी मदर है, 3rd हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स है, 5th हाउस आपके बच्चे हैं, 6th हाउस आपके मामा होते हैं वैसे तो, मामा मामी वो वाली साइड, 7th हाउस आपका स्पाउस है, उसी तरीके से 9th हाउस आपके फादर हैं, खुद के फादर। ठीक है, 9th हाउस आपका बिलीफ सिस्टम भी है, आपके जो रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं, लिख देती हूँ यहाँ पे, रिलीजियस बिलीफ्स, कितने स्टबन हैं, कितने ओके हैं, मानते हो उनमें, नहीं मानते हो, वो सब है। 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन है, जैसे कि मैंने कहा कि 5th हाउस आपका बेसिक एजुकेशन है, 9th हाउस आपका हायर एजुकेशन है। ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी है, लॉन्ग ट्रैवल्स, क्या हो गया, ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स है। और लक भी आपके भाग्य, ये आपका 9th हाउस बताता है। ठीक है, 10th हाउस आपका है करियर, आपने जो आकर के यहाँ पे काम करना है दुनिया में, करियर यहाँ से देखते हैं, 10th हाउस से देखते हैं। आपका स्टेटस इन द सोसाइटी, 10th हाउस, पावर इन द सोसाइटी, 10th हाउस, ये सब आपका 10th हाउस बताता है। इसके अलावा आपकी मदर इन लॉ, 10th हाउस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 10th हाउस। करियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें वो 10th हाउस है। 11th हाउस हो गया आपके रिलेटिव्स, आपके इनकम्स एंड गेन्स, आपके फ्रेंड्स, आपके एल्डर सिबलिंग्स, एल्डर भाई बहन मतलब, वो आपके 11th हाउस में आ जाते हैं। आपके कोई भी बड़े कंपनीज के साथ आप काम कर रहे हो, MNCs के साथ काम कर रहे हो, सो ये भी 11th हाउस बताता है। ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हो, मतलब NGO से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन, वो भी 11th हाउस से रिलेटेड होता है। मासेस को लेकर के, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ काम कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ काम करना, और बहुत सारे लोग आपको जानते हो, कहीं ना कहीं वो 11th हाउस आपको दिखाता है। ठीक है, 12th हाउस है सबसे हट के मोक्ष का घर है, मतलब ये सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है, मोक्ष का घर है ये। इसके 2 साइड्स है बेसिकली, मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, ऐसे करना नहीं, आपने लाइन नहीं ड्रॉ करनी, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। एक मोक्ष का साइड है इस हाउस का, एक स्पिरिचुअल साइड है इस हाउस का। ठीक है, जितना भी आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, आइसोलेशन का हाउस है ये। ठीक है, ये है फॉरेन ट्रैवल्स, फॉरेन सेटलमेंट, नॉट इवन ट्रैवल्स, फॉरेन सेटलमेंट। 3rd हाउस था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, 9th हाउस था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, 12th हाउस होता है आपका फॉरेन सेटलमेंट। ठीक है, अब इसका जो दूसरा साइड है ना, बड़ी फ्लिप साइड है, ये आपकी बेडरूम लाइफ को बताता है मैरिज में। ठीक है, ये आपके बताता है आपका हॉस्पिटल्स से रिलेटेड काम, हॉस्पिटल्स, या तो आप बीमार हो गए या फिर आप उससे रिलेटेड काम कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली हॉस्पिटल्स के बारे में बताता है, आपका बेडरूम के बारे में बताता है, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताता है। ठीक है, एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी स्पाउस की कमिटमेंट होती है मेरे ख्याल से। 1 सेकेंड, हाँ, तो ये आपकी बेडरूम लाइफ को बताता है, और 6th हाउस आपकी सेलिबेसी को भी बताता है बाय द वे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी हमने बॉडी पार्ट्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि मैं हेल्थ रीडिंग्स नहीं करती हूँ,
तो मैंने वो नहीं डिस्कस करा है, बट अभी के लिए हम इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 12th हाउस है ये बहुत दो अलग साइड्स को दर्शाता है। एक तरफ बेडरूम लाइफ है, एक तरफ आपके हॉस्पिटल्स है, इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन सेटलमेंट है, तो काफ़ी मटीरियलिस्टिक भी हो जाता है। और दूसरी तरफ है बिल्कुल स्पिरिचुअल साइड, बिल्कुल मोक्ष की तरफ जाना, बिल्कुल ही भगवान में ध्यान होना, आइसोलेशन में चले जाना, वो सब आपका 12th हाउस बताता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइंस। देखो मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, आइए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऊपर, क्योंकि बहुत अगर क्योस हो गया है तो ईजी तरीके से याद रखने के लिए। फर्स्ट हाउस आप होते हो खुद, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अपीयरेंस। सेकेंड हाउस होती है आपकी मनी, जो आपने कमाई हुई है खुद से, इनकम, पोजेशन, सेल्फ वर्थ, ऑल्सो योर फैमिली दैट यू आर बॉर्न इन। थर्ड हाउस होता है आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्पीकिंग, लर्निंग और आपके छोटे भाई बहन। फोर्थ हाउस होता है आपका खुद का घर, फैमिली, मदर, इमोशनल रूट्स, चाइल्डहुड। फिफ्थ हाउस होता है आपका क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिविटी का भी घर होता है फिफ्थ हाउस, तो आप कितने क्रिएटिव हो। आपके लव अफेयर्स, रोमांस, चिल्ड्रन, फन, स्पोर्ट्स, ये सब आपका फिफ्थ हाउस में। सिक्स्थ हाउस आपकी सर्विस, वर्क, तो डेली जॉब, हेल्थ, रूटीन। सेवन्थ हाउस आपकी खुद की मैरिज और पार्टनरशिप एंड स्पाउस, मतलब जैसे कि मैंने कहा कि वो बिजनेस का भी हाउस होता है, तो पार्टनरशिप विद अदर पीपल, पार्टनरशिप और आपका जो स्पाउस है उसकी पर्सनैलिटी और आपकी मैरिज का घर होता है सेवन्थ। एट्थ हाउस होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैंने बोला डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन, सो ये जॉइंट मनी, इनहेरिटेंस, इंटीमेसी, रीबर्थ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। नाइन्थ हाउस होता है आपके खुद के बिलीव्स और हायर एजुकेशन, जो सिग्निफाई करता है हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स नहीं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, स्पिरिचुअलिटी को भी, क्योंकि मैंने कहा रिलीजियस बिलीव्स, बट स्पिरिचुअलिटी मोर लाइक 12th हाउस में आता है, इसमें आपके रिलीजियस बिलीव्स आता है। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन बहुत अलग चीज़ें हैं दोनों। 10th हाउस में आता है आपका स्टेटस, करियर, तो स्टेटस, प्रोफेशन, पब्लिक इमेज। 11th हाउस आपके खुद के फ्रेंड्स हो गए, सोशल सर्कल्स, गेन्स, नेटवर्क्स। और 12th हाउस हो गया आपका सबकॉन्शियस, सो आइसोलेशन, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी, ये सब 12th हाउस है, ठीक है। तो ये आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके ऊपर बहुत क्योस हो गया है तो। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट क्लास, डिटेल्ड आपको बताया कि 12 हाउसेस किसके होते हैं। अब जब हम करेंगे नेक्स्ट करेंगे साइंस और उसकी पर्सनालिटी के बारे में इन द नेक्स्ट यूट्यूब क्लास। आई होप यू एंजॉयड, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड टेक केयर, बाय बाय, होप इट हेल्प्स।